हार्डकोर हिंदुत्व पर लौट रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले और बयान दे रहे गवाही। कई राज्यों में शुरू होगी बीजेपी की नई पारी, या नुकसान होगा भारी। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के तेवर इन दिनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर सीएम योगी एक बार फिर से अपनी बात दमदार तरीके से रख रहे हैं। वैसे तो योगी आदित्यनाथ के इस रूप ने उन्हें बीजेपी का पोस्टर बॉय बनने में मदद की, लेकिन शायद यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने राजधर्म का पालन किया और थोड़ा नरम रुख अपना लिया। लेकिन लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की इमेज के साथ योगी आदित्यनाथ की छवि को जो डेंट हुआ, उससे शायद योगी आदित्यनाथ ने सबक लिया है। इसलिए फिर से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर हार्डकोर हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों सीएम योगी के जो बयान आए हैं वे काफी वायरल हो रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान हो या फिर हिंदुओं के एकजुट रहने के लिए की गई अपील हो। दरअसल आगरा में वीर दुर्गादास की प्रतिमा के अनावरण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे विपक्ष के साथ खासतौर पर राहुल और अखिलेश यादव को मिर्ची लगने लगी है। लेकिन लगता है कि योगी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो खुलकर इतनी बड़ी बात बोल गए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर भी एक है। जम्मू कश्मीर जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा दम लगा रखा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जीतना बीजेपी के लिए बड़ा सपना है। इसीलिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसलिए राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि ऐसे नाजुक वक्त में योगी आदित्यनाथ के बयान कहीं बीजेपी को नुकसान न पहुंचा दें। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि कश्मीर के हिस्से में 47 विधानसभा सीट हैं, जबकि जम्मू के हिस्से में 43 सीटें आती हैं। इसमें भी जम्मू की 31 सीटें हिंदू बहुल हैं। अगर इन सभी 31 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो जाता है तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी की राह आसान जरूर हो सकती है। यानी योगी की हिंदुत्व वाली छवि और बयानबाजियों का बीजेपी को भरपूर फायदा मिल सकता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी नेताओं में पीएम मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ही सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। चुनाव प्रचार के वक्त योगी की डिमांड भी सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि लोगों को उनकी फायर ब्रांड इमेज पसंद है और शायद योगी भी इस बात को अच्छे से समझते हैं। इसलिए वो बयानबाजी के जरिए राजनीति की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्गति को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष को जमकर धो चुके हैं। सीएम योगी ने सार्वजनिक मंच से विपक्ष से पूछ लिया था कि आप लोग फिलिस्तीनों को लेकर छाती पीटते रहते हैं, क्या आपको बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को देखकर भी विपक्ष मौन क्यों है? सुनवाएं आपको सीएम योगी ने आखिर क्या कुछ कहा था। लेकिन सीएम योगी के इस रौद्र रूप को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना, 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था।
हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था। और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया था। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा। यह देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। और उसी विरासत के संरक्षण की दिशा से ये विकास के कार्य उसके साथ जोड़े जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।